हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? भाई बहुत बढ़िया होंगे और सभी का मैं वेलकम करता हूं। साइंस कैटलिस्ट में आप सभी का वेलकम। आज जो क्लास चल रही है भाई वो चल रही है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। उनका भी परसों एग्जाम है। फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम होने जा रहा है और जितनी पॉसिबिलिटी है हमसे हम जितना कर सकते हैं, जितना टाइम निकालकर आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने की। जितना हमें समय मिल पा रहा है आपके लिए उतने क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं कि आप इनको पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में। आप देखते ही टिक मार्क कर पाओ, देखते ही मेरा स्टूडेंट्स उसको आंसर को लगा पाए, ऐसी मेरी प्रयास है कि हर स्टूडेंट्स के लिए जो 50% का वेटेज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, 50 में से आपके जो 40 मार्क्स का है 40 में से 40 लेकर आए। तो चलिए, मैं फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों की बहुत डिमांड थी कि फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन सीरीज सर स्टार्ट कर दें। तो देखिए, टाइम हालांकि कम है, हमें कम समय मिल पाया, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश हो पाई है बच्चों के लिए उतने क्वेश्चंस बनाने की, फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, मैं क्वेश्चंस की, पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं। और फर्स्ट यूनिट है आपके हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस है। इसमें इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, फिर अगले टॉपिक पर बात करूंगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड। अब हार्ड एसिड क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लें कि हार्ड का मतलब जिसका छोटा आकार होगा वो उतना ही हार्ड होगा, बड़ा फैलता जाएगा हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। अब इसमें छोटा आकार देख लें, और छोटे आकार का क्या पैमाना है सर, हम कैसे पता करें सर छोटा है बड़ा है? भाई ऐसे कर ले, जिस पर धनावेश ज्यादा हो उतना ही उसका आकार छोटा होता जाता है। धनावेश ज्यादा दिखेगा तुझे तो आवेश उस पर ज्यादा दिखेगा तो आकार छोटा, इस पर एक है, दो है, तीन है, दो है, तो भाई मुझे तो इस पर दिख रहा है, मुझे तो किस पर दिख रहा है, इस पर सबसे क्या दिख रहा है, ज्यादा आवेश दिख रहा है आपको, Al+3। अब इस पर सबसे ज्यादा आवेश है तो इसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा, और आकार छोटे होने से इसकी क्या हो जाएगी, हार्डनेस इसकी बढ़ जाएगी। तो आंसर आंख बंद करके लगा देना, जिस पर ज्यादा धनावेश आ जाए हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है, तो वो उतना ही अधिक हार्ड एसिड हो जाएगा। चलिए, अब बात कर रहा हूं सॉफ्ट कौन सा है। भाई इसमें कौन सा आयन सॉफ्ट बेस है, कौन सा आयन क्या है, सॉफ्ट बेस है। अब सॉफ्ट बेस का मतलब जिसका आकार बड़ा होगा, जिस आयन का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो उतना ही क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब सॉफ्ट देखिए, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है सर, आयोडाइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, फ्लोराइड। अब बड़े का हम कैसे पता करें? भाई ग्रुप में आपने छोटी क्लास से पढ़ा है कि ग्रुप में जब हम चलते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोराइड से बड़ा कौन सा है सर, आयोडाइड। तो आयोडाइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो छोटे ही वाले हैं। आयोडाइड क्या है, सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, सॉफ्ट बेस हो जाएगा। तो आंख बंद करके टिक मार्क कर देना, आयोडाइड आंसर इसका लगा देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। HSAB सिद्धांत किसने दिया? भाई आर्हेनियस ने दिया था, तो अम्ल क्षार थ्योरी दी थी इसने। तो लेविस एसिड, इसने भी अम्ल क्षार के बारे में बताया था, एसिड बेस थ्योरी दी थी भाई। और ब्रॉन्स्टेड ने भी इसके बारे में बताया था, एसिड बेस थ्योरी। अब बच गया भाई इकलौता ये पियर्सन, पियर्सन साहब ने बताया था HSAB प्रिंसिपल को। तो ये आपने पढ़ा है इसमें भी, और ये क्या हो गया, पियर्सन थ्योरी कहलाती है। हार्ड एसिड किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? भाई तुम दो दोस्त हैं जिनकी नेचर एक जैसी होगी, वही तो साथ साथ दोस्ती बनाएंगे, पता है आपको। अगर दोनों के दोस्ती विचार एक जैसे हैं तो वही दोस्त मिलेंगे, दोनों के अलग विचार वाले कभी दोस्त नहीं बन सकते। हार्ड अब सॉफ्ट के साथ दोस्ती करेगा क्या? नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? हार्ड हार्ड के साथ करेगा। तो एसिड हार्ड एसिड किसके साथ करेगा? हार्ड क्षार के साथ करेगा। हार्ड एसिड किसके साथ करेगा? हार्ड बेस के साथ ही करेगा। ये किसके साथ करेगा? हार्ड बेस के साथ ही इंटरेक्शन ज्यादा करेगा। किसके साथ करेगा? हार्ड बेस के साथ करेगा सर। हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, इस तरह से दोस्ती होगी भाई इनकी, ये आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड बेस हो जाएगा। चलिए,
कौन सा बंध सबसे अधिक कोवलेंट होता है? कौन सा बंध सबसे ज्यादा कोवलेंट होता है? जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है ना, वो सबसे ज्यादा सहसंयोजी होता है, कोवलेंट होता है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन देख लो, ये तो हार्ड हार्ड है नहीं, ये आ गया पकड़ में, सॉफ्ट सॉफ्ट ये भी है, और एक है ये हार्ड सॉफ्ट है, बॉर्डर लाइन। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या रहेगा? सहसंयोजक रहेगा, कोवलेंट रहेगा। हार्ड हार्ड आ जाए तो सर, हार्ड हार्ड आ जाए तो भाई आयनिक करिए आना, वो आयनिक रहेगा। चलिए, कौन सा बॉर्डर लाइन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉर्डर लाइन। देखिए ये बॉर्डर लाइन है Fe+2, और सर आयरन के साथ कोई कॉपर ले ले, Cu+2 ले ले, जिंक Zn+2 ले ले, निकल ले ले, Ni+2 है, Zn+2 है, ये सब क्या है? बॉर्डर लाइन वाले क्या है? एसिड कहलाते हैं। तो भाई इनको नोट कर लो, फिर अगली बात करता हूं। पहले इसको नोट करें, फिर अगले सीरीज पर हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो कौन सा है, हार्ड बेस में सामान्यतः कौन सा डोनर एटम हो? अब डोनर एटम हार्ड बेस में कौन सा है भाई? चेक करो एक बार, जज करो, तब बात करते हैं। करो भाई इसको, एक सेकंड। हाँ भाई, क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? हार्ड अभी आपको बताया था भाई, जिसका आकार छोटा है वो हार्ड होता है। अब छोटा आकार देख लो भैया इसमें, ये छोटा आकार किसका है सबसे? ऑक्सीजन सल्फर, ये तो एक ही फैमिली के हैं। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर, तो इसका आकार छोटा है। और ऑक्सीजन से बड़े ही हैं ये तो। आयोडीन भी क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो और भी नीचे आ रहा है। ये नाइट्रोजन का आकार तो क्या है? नाइट्रोजन है। फिर उसके नीचे क्या है? फास्फोरस है। फिर क्या है इसके नीचे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कहने का मतलब है कि सबसे छोटा क्या है? ये है, इससे साइज छोटा हो रहा है जा रहे तो ऑक्सीजन क्या है? इससे सबसे छोटा है, तो ये जो है इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसकी हार्डनेस क्या है भाई? सबसे ज्यादा है। चलिए, कौन सा यौगिक सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में स्थिर रहता है? अब सॉफ्ट सॉफ्ट में सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ही बनाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट देख लो, सोडियम और फ्लोरीन। फ्लोरीन तो हार्ड होता है, फ्लोरीन तो हार्ड है, और ये सॉफ्ट है एक। एन MgO AgI AlF3, इसमें क्या हो जाएगा? AgI पर देखो, Ag+ और I- है, ये दोनों क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन वाले हैं। इसमें क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, इसलिए क्या है? ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी बताया था सेम सेम के साथ भाई दोस्ती करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ करेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। कौन सा गुण सॉफ्टनेस को बढ़ाता है? सॉफ्टनेस को हाई पोलराइजेबिलिटी, स्मॉल साइज। देखिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है तो आकार छोटा हो जाता है। फिर F- फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, स्मॉल साइज नहीं हो सकता। हाई चार्ज डेंसिटी, प्लस चार्ज बढ़ गया तो हार्डनेस बढ़ गई, छोटा साइज हो गया। और हाई पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणशीलता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवणशीलता, ये बढ़ जाएगी। इसका मतलब ध्रुवणशीलता कब बढ़ती है? जब साइज बड़ा होता है। साइज क्या हो जाए? साइज हमारा इंक्रीज हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा अम्ल सल्फर डोनर लिगेंड को पसंद करेगा? अब इसमें देखिए कौन सा सल्फर को पसंद करेगा, क्या कह रहा है? कौन सा अम्ल, विच एसिड प्रीफर सल्फर डोनर एटम? सल्फर डोनर एटम को कौन सा पसंद करेगा भाई? चेक करो, इसको बताओ कौन सा पसंद करेगा। हाँ भाई, क्या दिमाग में आ रहा है आपके बात? कौन सा अम्ल सल्फर डोनर लिगेंड को पसंद करेगा? जो सल्फर डोनर है, जैसे थायोल वाले ग्रुप वाले कंपाउंड है जिनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है, सॉफ्ट बेस रहते हैं, तो सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड को ही प्रीफर करेगा। अब सॉफ्ट एसिड ये Al+3, इसका तो हार्ड हो गया, इसका आकार छोटा है, इसका भी आकार छोटा है, इसका भी आकार बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें जो सॉफ्ट इसमें कौन सा है? Hg+2 है, इसको प्रीफर करेगा, इसको प्रीफर करेगा। कौन से को? Hg+2 को, मर्क्यूरस को। कौन सा बेस कठोर है? अब इसमें बताओ भाई कठोर कौन सा? मैंने कई बता दिया आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसका आकार छोटा होगा भाई वो क्या होगा? कठोर होना चाहिए। जिसका आकार क्या हो बेटा? छोटा हो। अब इसमें आपको छोटा आकार कौन सा दिखाई देता है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में छोटा आकार किसका है सर? फ्लोराइड का सबसे छोटा है। साइज में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते साइज बढ़ता है, तो इसका आकार सबसे छोटा है, तो ये हो गया सबसे कठोर। चलिए और देखिए कौन सा आयन सॉफ्ट एसिड है? सॉफ्ट एसिड Ag+ है, देखते ही लगा देना सॉफ्ट एसिड कहलाता है। Ag, इन पर तो संयोजकता ज्यादा आ रही है Ag। अब ये तो दोनों हट ही गए, +2+3 वाला Na+Ag+ में से होगा, Na+ और Ag+ में से भी ज्यादा छोटा कौन सा? Ag+ सॉफ्ट है, तो ये Ag+। एस HAC भी प्रिंसिपल क्या बताता है? स्टेबिलिटी को बताता है, स्थायित्व को बताता है। ये किसको बता रहा है? स्थायित्व को। चलिए हार्ड एसिड जनरली हैव, हार्ड एसिड्स में क्या रहता है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज साइज नहीं, हाई पोलराइजेबिलिटी। हार्ड तो क्या है? हायर, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होते ही आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा होते ही उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, इसलिए हार्ड एसिड में क्या होगा? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चलिए कौन सा इंटरेक्शन सबसे कम स्थिर है? सबसे कम स्थिर इंटरेक्शन कौन सा है? हार्ड हार्ड, हार्ड हार्ड वाले तो बताए थे ज्यादा दोस्ती करेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले भी करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। हार्ड सॉफ्ट ये हो सकता है, ये अलग अलग मिसमैच हो रहा है, हार्ड सॉफ्ट मिसमैच हो रहा है, तो ये क्या रहेगा? हार्ड सॉफ्ट मिसमैच हो रहा है, तो यही अपना आंसर निकल कर आएगा, हार्ड और सॉफ्ट बेस वाला, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस। कौन सा सॉफ्ट बेस है? सॉफ्ट बेस कौन सा है जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसमें से बड़ा साइज का क्या है? जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाए भाई, वो बड़ा है। नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा है? इस पर आपको दिखाई दे रहा है S-2 पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या रहेगा? सॉफ्ट बेस है। चलिए HA भी जो है, HA भी जो है क्या है? में सिम्बायोसिस, सहजीवन, क्या है? सहजीवन कहलाता है। सहजीवन कहते हैं सिम्बायोसिस को? बिल्कुल सर, सहजीवन कहते हैं। सिम्बायोसिस, HACB में सिम्बायोसिस का अर्थ है लाइक प्रीफर लाइक। क्या हो जाएगा? लाइक प्रीफर लाइक, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो भाई इसको भी नोट कर लें और अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। H+ क्या है इसको बताओ, हमने इतने सारे कर लिए। H+ क्या है बताना भाई, बताओ भाई। कहाँ गया क्वेश्चन आपका? ये रहा। H+ क्या है? H तो सर बहुत छोटा होता है, और जो छोटा होता है वही हार्ड है। यही तो पढ़ रहे हैं भाई, जो छोटा है वो हार्ड है। तो सॉफ्ट बॉर्डर, हार्ड, नेचुरल, ये क्या है? न्यूट्रल नहीं है, हार्ड है। क्या है? हार्ड एसिड कहलाता है। चलो NH3 क्या है? अब NH3 में देखो नाइट्रोजन जो है आकार क्या है? छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार क्या है? छोटा है। और नाइट्रोजन क्या है? डोनर एटम है। NH3 यही तो है, ये लोन पेयर है, ये डोनर एटम है। और डोनर एटम है तो बेस है, और नाइट्रोजन पहली बात तो डोनर है तो बेस है, और बेस है, और कैसा बेस है? छोटा है इसका साइज, तो हार्ड बेस हो गया। क्या हो गया? हार्ड बेस हो गया भैया। ये क्या कैसे पता चलेगा हार्ड का? हमें इस पर डोनर एटम में बेस है, और बेस है, और कैसा बेस है? हार्ड बेस है सर। चलिए Cn- क्या है? Cn- जो है कार्बन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो कार्बन का साइज क्या है? बड़ा है। कार्बन क्या है? ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन इसमें क्या है? कैसा है? सॉफ्ट नेचर का रहता है। कार्बन का साइज बड़ा हो गया, तो कार्बन कैसी नेचर का है? सॉफ्ट नेचर का है। कार्बन डोनर, यहां पर क्या है? कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर लिख दिया, कार्बन डोनर, तो ये क्या है? सॉफ्ट है। NO3 क्या है? NO3 में क्या है? ऑक्सीजन डोनर की यदि हम बात करें, NO3 में यदि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन डोनर, यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना ओ डोनर, ओ डोनर। ओ डोनर क्या है बताना भाई? ओ डोनर क्या है? ऑक्सीजन का साइज क्या रहता है? हार्ड रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हार्ड है कि नहीं? नाइट्रोजन, इसके बाद आता है ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, साइज यहां पर क्या हो गया, इसका छोटा हो गया। और NO3 है ना ये, लो इसको भी है, क्या कर दूं, O- ऐसे कर दिए, NO3-। इसका साइज छोटा है ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो ये क्या हो गया, हार्ड नेचर का हो गया। कैसा हो गया, हार्ड नेचर का हो गया। ऐसे पता करेंगे कि साइज को देखो, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में O डोनर की बात कर रहे हैं, इसमें O डोनर लिखा मिलेगा, नहीं भी लिखा मिले तो हम कैसा क्या करेंगे, O डोनर मानकर ही करेंगे। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कंपेयर करें, ऑक्सीजन छोटा है और छोटा है तो हार्ड हो गया। इससे पहले देखो बढ़िया क्वेश्चन था, कार्बन डोनर में कार्बन नाइट्रोजन में कौन छोटा है सर नाइट्रोजन, इसका आकार बड़ा है इसलिए ये सॉफ्ट हो गया। SCN सल्फर एंड, जैसे लिख रहा है ना इसमें भाई, सल्फर एंड क्या है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। अब सल्फर का साइज कैसा है सर, बड़ा है, बड़ा इन तीनों में सबसे बड़ा सल्फर है। सल्फर एंड की बात करें तो सॉफ्ट होना चाहिए, क्या उत्तर आ जाएगा, सल्फर का सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ा साइज होते ही सॉफ्ट हो जाता है। चलिए, क्षार धातु आयन है, इसको बताओ भाई, इसको तुम्हें करना है दिमाग। चलो भाई बताओ, क्या क्या सोचा है आपने इसका आंसर, चलो अभी बता देते हैं इसका। तो हम क्या भाई सोचा है कि एल्कली, पहले तो भाई एल्कली समझते हो, क्षार धातु तो जानते हो ना, क्षार धातु कौन से होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये है क्षार धातु। और अपने आवर्त में इनका आकार सबसे छोटा होता है भाई, अभी तो बात करना जिसका छोटा वो हार्ड, इसमें ज्यादा सोचना ही क्या है, हार्ड एसिड हो गया, जो छोटा है वो हार्ड हो गया, तो हार्ड एसिड हो गया। चलिए, ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन डोनर कैसा होगा, ऑक्सीजन डोनर, नहीं इसका देखना भाई, हार्ड हो गया क्या, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्या होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं, एल्कली मेटल क्या होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, सॉफ्ट एसिड होते हैं, बॉर्डरलाइन एसिड, हार्ड एसिड और न्यूट्रल, तो इसका उत्तर क्या होगा, हार्ड एसिड होगा भाई, क्या होगा, हार्ड होगा इसका आंसर। चलिए, ऑक्सीजन डोनर एटम क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या होंगे, ये तो देखो एल्कली मेटल तो हार्ड एसिड है, अब आगे की तरफ चलेंगे तो आकार छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है तो हार्डनेस क्या होगी, बेस हो जाएगा भाई, हार्ड बेस होगा, ये क्या होगा, हार्ड बेस कहलाएगा। चलिए भाई ये हो गया, ऑक्सीजन हार्ड बेस है। सल्फर कैसा है, सल्फर का आकार तो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, और सल्फर की बात आती क्या हो जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, तो सल्फर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा सर, सल्फर सॉफ्ट हो जाएगा। Ag प्लस किससे जुड़ेगा, अभी तो आया था, Ag प्लस किससे जुड़ेगा, Ag प्लस किससे जुड़ सकता है, Ag कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब इसमें सॉफ्ट ढूंढ लो, सॉफ्ट ढूंढ लें, इसमें सबसे सॉफ्ट कौन सा है, Ag प्लस कैसा होता है, Ag प्लस सर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है तो ये I माइनस भी आपको सॉफ्ट नजर नहीं आ रहा क्या सर, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या बनेगा, AgI बनाएगा, ये बिल्कुल बनाएगा। तो ये जो है सॉफ्ट, Ag प्लस किससे जुड़ेगा, I माइनस के साथ जुड़ेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है। चलिए, Al+3 प्रीफर बाइंडिंग विद Al+3 किसके साथ जुड़ेगा, ये बताओ भाई, Al+3 किसके साथ जुड़ेगा, बोलना। Al+3 कैसा है सर, ये तो हार्ड है, कैसा है, हार्ड है भाई, हार्ड है, तो ये भी आपको हार्ड दिखाई नहीं दे रहा, F-, F- भी सर क्या है, हार्ड है, तो ये हार्ड हार्ड के साथ जुड़ेगा, तो Al किसके साथ जुड़ेगा, F-, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, ये क्या कहलाएगा, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन कहलाएगा। चलिए, हार्ड हार्ड बंद कैसा होता है, कोवलेंट नहीं होता, मेटेलिक कैसे होते हैं, आयनिक रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, आयनिक रहते हैं। अब चलिए आगे, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन कैसा रहता है,
कोवलेंट रहता है, पहले भी आ चुका है। ये कैसा रहता है? कोवलेंट रहता है। आवेश घनत्व बढ़ने से घनत्व बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ती है, क्या इंक्रीज, इंक्रीज का साइन है। आवेश बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होती है? बढ़ती है। तो इसको नोट कर लें, आवेश बढ़ेगा। हो गया भाई? बिल्कुल हो गया सर। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हार्डनेस बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कॉज ध्रुवणशीलता बढ़ने से, ध्रुवणशीलता बढ़ने से सॉफ्टनेस बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी कब बढ़ती है? जब साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। ट्रांजिशन मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भाई क्या करेंगे? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेंगे बताना भाई? लो में तो सर अभी आपने बताया है, लो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है हार्डनेस बढ़ती है, और ऑक्सीडेशन इनकी नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो सॉफ्टनेस बढ़ती है। तो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए, ट्रांजिशन मेटल्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर, उच्च ऑक्सीडेशन वाले तो इसमें हार्ड हो जाएगा। करना क्या है? ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। BF3 क्या है? अब बताओ भाई, BF3 क्या है? इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सोचो भाई, 2 सेकंड का समय है आपके लिए, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं आप। हाँ भाई बताओ, BF3 क्या है? देखो, सॉफ्ट एसिड नहीं हो सकता, फ्लोरीन का आकार छोटा है। और आप इससे ही पता कर लो, बोरॉन से नहीं, फ्लोरीन आकार छोटा है, फ्लोरीन कैसा है? हार्ड है। अब BF3 स्टेबल कंपाउंड है, बनता है तो हार्ड, हार्ड के साथ ही बनाएगा। डेट मीन्स बोरॉन भी हार्ड होना चाहिए, और हार्ड आते ही तो सॉफ्ट तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा? हार्ड एसिड होगा। ऐसे आंसर हमें दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है इनमें। फ्लोरीन देख लो हार्ड होता है, तो ये हार्ड के साथ ही दोस्ती करेगा। AgCl AgI की तुलना में बताना भाई, AgCl AgI की तुलना में क्या रहता है? मोर कोवलेंट रहता है, लेस कोवलेंट रहता है, सेम रहता है, मेटेलिक रहता है? बताएं भाई। AgI क्या रहता है? AgCl AgI की तुलना में, AgCl कंपेयर्ड टू AgI लेस कोवलेंट रहेगा। अब ये कैसे पता चला बताओ? ये क्या रहेगा? लेस कोवलेंट रहेगा। दोनों की नेचर सॉफ्ट है। अब ज्यादा सॉफ्ट कौन सा है? क्लोरीन और इसमें इस AgCl ये देता है। देखो कैसे पता करोगे? AgCl से कौन से आयन मिलेंगे? Ag प्लस Cl माइनस, और AgI देगा Ag प्लस और I माइनस। ये तो सेम हो गए, इनको तो काटा कर दो, ये तो सेम हो गए। अब इसमें देख लो, जो ज्यादा सॉफ्ट है वो ज्यादा कोवलेंट रहेगा। सॉफ्ट ज्यादा कौन सा है? जिसका आकार ज्यादा बड़ा हो, ये ज्यादा बड़ा है तो AgI ज्यादा कोवलेंट रहेगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। आई का बड़ा है तो AgCl क्या रहेगा? लेस कोवलेंट, मतलब कम सहसंयोजक, ये रहेगा। Zn+2 क्या है? ये तो पहले ही आ गया था, बॉर्डर लाइन है सर। ये क्या है? बॉर्डर लाइन है। चलिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिव सॉफ्टनेस हार्डनेस। फ्लोरीन को ले लो, इसको ध्यान में रख लो। किसको लो? दोबारा लिख देता हूं, इसको F माइनस को ध्यान में रख लो। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो हार्डनेस यहां पर क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। हो गया भाई? चलो, ये तो कंप्लीट हो गए। तो इतने क्वेश्चंस को हमने कर लिया इस यूनिट के, तो अच्छे क्वेश्चंस थे काफी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, लगातार आप इनको देखते रहें, और परसों तक हमें पूरे जोश के साथ जुटना है। परसों ही नहीं, आगे आने वाले समय में भी जुटना है। नई सीरीज और लेकर आएंगे आपके बाद। अब रुकना नहीं है, ये एग्जाम हो जाए उसके बाद अगले सेमेस्टर के लिए भी रुकेंगे नहीं हम। साइंस कैटलिस्ट रुकने वाला नहीं है। आगे आपके लिए और भी बेहतर तैयारी आपकी कराने के लिए हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इसलिए आप जुटे रहें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप ये शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।